गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी वॉइस क्लियर है? स्क्रीन विजिबल है? ओके। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे, आप लोगों में से ऑनेस्टली बताइएगा किन्होंने ने किया, किस किस स्टूडेंट ने किया। कुछ क्वेश्चंस दिए थे मैंने आपको, और वो एक्चुअली मैंने ये क्वेश्चंस मैंने कराए भी थे। तो आप लोगों में से सारे स्टूडेंट्स ने किया या नहीं किया, बताइए। ओके, तो देखिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं। आज हम लोग कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं। ओके, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इससे आप पहले भी जानते होंगे, कॉन्ग्रुएंस का आपने नाम सुना होगा। ओके, इसका आपने नाम सुना होगा। जैसे कि कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जैसे कि सपोज आप एक बाईसाइकिल खरीदने जाते हैं। ओके, बाईसाइकिल खरीदने जाते हैं, और तो बाईसाइकिल की दुकान पे बहुत सारे एक तरीके के आपको बाईसाइकिल मिलेंगे ना। बहुत सारे एक तरीके के बाईसाइकिल मिलेंगे। और दो वो सारे बाईसाइकिल क्या होते हैं, दिखने में एक ही जैसे होते हैं। अगर सपोज आप एक कंपनी का ले रहे हैं, तो वो बाईसाइकिल सारे दिखने में एक ही जैसे दिखेंगे, और उनका शेप और साइज भी क्या होगा, और वेट भी क्या होगा, हम उसका सेम होगा। क्लियर है? क्लियर है। जैसे कि उसी तरह एक चीज होता है सिमिलर, एक होता है कॉन्ग्रुएंस। ओके, तो जैसे कि इसमें डिफिनीशन क्या है, इफ ए सेगमेंट प्लेस्ड अपॉन अनदर फिट्स विथ एग्जैक्टली देन टू सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। कहने का मतलब है, एक फिगर को सपोज, इस फिगर को अगर जो हमारा ये फिगर दिख रहा है, इस फिगर इस फिगर को इस फिगर को अगर इस पे ओवरलैप करें, इसके ऊपर रखेंगे, तो ये क्या करेगा, इस फिगर को ढक लेगा। क्लियर है? समझ आ रही है ना? इस फिगर को ढक लेगा। और जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये हमारा फिगर है, और इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो ये दोनों फिगर्स जो हैं, अगर एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे, तो इस टाइप के फिगर को हम लोग सिमिलर फिगर बोलते हैं। क्लियर है? कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। ये दोनों सिमिलर तो हैं ही, लेकिन कॉन्ग्रुएंट भी हैं। समझ आ गई? अब देखिए, तो आप एक्टिविटी कर सकते हैं। एक्टिविटी का मतलब होता है कि आप 1 मिनट प्लीज वेट। तो इस तरीके से ये दोनों फिगर क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब देखिए, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए। जैसे कि ओरिएंटेशन डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे ये फिगर इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन दिस फिगर एंड दिस फिगर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन ओरिएंटेशन सेम है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर अगर कोई मैन इस तरीके से खड़ा है, और एक वोमेन इस तरीके से है, ठीक है, क्या ये दोनों
कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, कॉन्ग्रुएंट हैं, लेकिन ये क्या है, सीधा खड़ा हुआ है और ये जो है उल्टा है। दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो आपको शेप उसके ओरिएंटेशन से नहीं देखना है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ एंगल्स कॉमन होंगे, कुछ साइड्स कॉमन होंगे, कुछ बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी, जिसको हम लोग बारी बारी से देखने वाले हैं। जैसे कि किस टाइप के फिगर को हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे। ओके, जैसे कि सपोज अगर हमारे पास एक फिगर है, दिस इज योर फिगर, दिस इज योर फिगर, दिस इज फर्स्ट फिगर एंड दिस इज सेकंड फिगर। इस दोनों फिगर में आप देख रहे हैं कि जो साइड बीसी है और क्यू आर है, ये दोनों इक्वल है। ये देखिए, ये जो साइन ऐसे दिखाया है ना, इसका मतलब हुआ कि दोनों साइड का लेंथ, दिस साइड एंड दिस साइड का लेंथ क्या है, सेम है। अगर इस तरीके से लाइन दिया जाता 1 एंड 1, ये बोलते ए सी एंड पी आर सेम है, ठीक है ना। तो ये एक टेक्निकल नोटेशंस हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं। तो ये देखिए, इस ट्रायंगल में हम लोग एनालाइज कर रहे हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर। बोथ ट्रायंगल में आप देखेंगे कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू and angle R is equal to angle C and BC equal to QR। तो आप यहाँ से देख पाएंगे कि ये कौन सा प्रॉपर्टी बिलोंग कर रहा है कॉन्ग्रुएंसी का, हमारा साइड एंगल साइड एंगल। ओके, एंगल साइड एंगल। ओके, एंगल साइड एंगल क्लियर है। अब देखिए, इसके आगे थोड़ा सा और आगे जाने वाले हैं। कुछ इस तरीके का फिगर है, हम मैंने बोला ना ओरिएंटेशन डिफरेंट हो सकता है। देखिए, दिस बीसी साइड इज इक्वल टू क्यू आर साइड। ओके, आप बोलिए सर आप कैसे बता सकते हैं दोनों इक्वल हैं। देखिए, ये जो नोटेशन है, ये इक्वल टू जैसा नोटेशन है, ये आपका नोटेशन से मेरे को मालूम चल गया कि बीसी लेंथ एंड क्यू आर लेंथ इक्वल। इसके बाद हम लोग ए बी, दिस इज ए बी एंड दिस इज पी क्यू, ए बी एंड पी क्यू। तो ए बी एंड पी क्यू मैंने देखा, तो दिस इज दिस, इसमें दो साइड्स आपके कॉन्ग्रुएंट हैं, दिस साइड एंड दिस साइड। ओके, एंड वन एंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्लियर है। दिस एंगल कॉन्ग्रुएंट है। इस टाइप के प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं साइड एंगल साइड। देखिए, जब ये साइड एंगल साइड हमारा कॉन्ग्रुएंसी को फॉलो करेगा, उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं ना AC और PQ PR भी बराबर होगा। लेकिन सबसे पहले मेरे को ये फाइंड आउट करना होगा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। समझ आई बात, कुछ समझ आ रही है ना। देखिए, बहुत सारे तरीके हैं फाइंड आउट करने के कि बोथ ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। लेकिन एक बार जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये सारे फिगर्स हमारे सेम है, यानी सिमिलर है, मतलब कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर है, क्लियर है। देखिए, यहाँ तक बताइए क्लियर है। अब देखिए, अब टू फिगर्स एनालाइज कर रहे हैं, जैसे कि दिस वन, दिस फिगर। इस फिगर को आप ध्यान से देखेंगे, इस फिगर में आप देख रहे होंगे, दिस इज योर फिगर। तो इस फिगर में इसका मतलब ये हुआ कि BC, जो हमारा BC लेंथ है, दिस इज योर BC लेंथ, BC length is equal to QR length, okay, and AB length is equal to PQ length, and AC length is equal to PR length, okay, AC length is equal to PR length। समझ आया कुछ। अब देखिए, इस टाइप से अब तो एंगल्स के बारे में तो कुछ मेरे को जानकारी नहीं है, इन दोनों के फिगर्स में जो दिख रहा है मेरे को, इससे इतना मेरे को नहीं दिख बता सकते कि एंगल कितना है, लेकिन साइड्स जो है ना इक्वल है। तो ये तो सिंपल सी है कि अगर साइड्स हम लोग कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल बना रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ
कि बोथ साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ओके, बोथ साइड कॉन्ग्रुएंट हैं। ओके, समझ आया ना? तो इस टाइप के प्रॉपर्टीज को बोलते हैं साइड 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 टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। अब देखिए, इसके बाद थोड़ा सा और हम लोग देखने वाले हैं। एक होता है बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है हमारा, जो कि है हाइपोटेनस साइड टेस्ट। इसको थोड़ा सा ध्यान देखिए। दिस इज योर सपोज फिगर, और इस फिगर को हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल है? बोथ आर राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, वेरी गुड। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, जो कि बेसिकली हमने पढ़ा हुआ है। और देखिए, इसमें एक एंगल कॉमन है, बोथ में एक एंगल कॉमन है, ठीक है? तो ऐसे ही एंगल हमारा कॉमन हो गया। और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस भी क्या हो गया? कॉमन है। और ये क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर जो लेंथ है, ये भी क्या आ जाएगा? कॉमन है। तो इस टाइप के प्रॉपर्टीज को राइट हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस साइड टेस्ट। ओके, तो इसमें क्या होगा? जो हाइपोटेनस भी इक्वल होंगे, और जो हमारा दिस परपेंडिकुलर है ए बी एंड पी क्यू बोथ आर इक्वल। समझ आ रही है बात? आप देखिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट वन है। इसके बाद कुछ हमारे पास प्रैक्टिस सेट है, इसको अब हम लोग करने वाले हैं। देखिए, इस क्वेश्चंस को आप लोग करेंगे बारी बारी से, मैं वो बताने वाला हूँ। देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इन ईच ऑफ द एग्जाम्पल गिवन बिलो a pair of a pair of triangles is shown. Equal paths of triangles in each pair are marked with the same sign। जैसे कि कहा, ये सेम साइन का मतलब हुआ कि अगर कोई ऐसे पेयर्स हैं जो इक्वल साइड्स हैं, उनको एक तरीके से यहाँ पे साइन दिया गया है, डिनोट किया गया है। इसका मतलब हुआ कि बोथ ये जो रेड हैं, जो रेड कलर के हमारे साइड्स हैं, दोनों क्या हैं? सेम है, इक्वल है, साइड में इक्वल है। अब देखिए, ऑब्जर्व द फिगर एंड स्टेट द टेस्ट बाय व्हिच ट्रायंगल इन ईच पेयर आर कॉन्ग्रुएंट। पहली बात तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है? कॉन्ग्रुएंट है। अब हमको टेस्ट करना है कि कौन कौन से टेस्ट ऑफ प्रॉपर्टी से ये दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। तो बताइए, फर्स्ट जो हमारा फिगर दिख रहा है, कि कौन से टेस्ट ऑफ प्रॉपर्टी से हमारा कॉन्ग्रुएंट है? मीन साइड एंगल साइड से है, एंगल साइड जो बताइए, अभी पढ़े ना हम लोग। जैसे देखिए, साइड 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 हमने पढ़ा, एंगल 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 भी एक होता है, और हमारा मन में साइड एंगल साइड भी होता है, ठीक है? और एक होता है हाइपोटेनस। ओके, तो कौन सा होगा? ओके, तो दिस इज योर साइड 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 हमारा टेस्ट हो जाएगा। क्लियर है? आप देखिए, इस बोथ ट्रायंगल में बताइए, तो सेकेंड नंबर में व्हाट इज द which test these both triangles are similar? In question second, which test these both triangles are similar? देखिए, वेरी गुड, दिस इज योर साइड एंगल साइड। ओके, विनीत, जब भी हम लोग साइड एंगल साइड लिखेंगे तो कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ओके, तो वैष्णव, जब भी हम लोग साइड एंगल साइड लिखेंगे तो आप इसका ध्यान रखेंगे। इसको क्या लिखेंगे हम? साइड एंगल
साइड। ओके, समझ आ रही है। अब देखिए इसके बाद एक और क्वेश्चन है, दिस वन, दिस इज योर सेकेंड वन, 3 and 4। दिस इज ओके, इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3, बताइए इसका क्या होगा। ओके, एंगल side angle, very good, this is both angles are this both and this side and this side। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग एंगल साइड, दिस इज एंगल, दिस आपका हो जाएगा एंगल साइड, दिस इज एंगल साइड एंगल। ओके, अब बताइए दिस वन, ये बताइए व्हिच टेस्ट, क्वेश्चन 4 बताइए, by which test these both figures are similar to each other। ओके, तो हाइपोटेनस टेस्ट, वेरी गुड, हाइपोटेनस टेस्ट, ठीक है, हाइपोटेनस टेस्ट। अब देखिए अगर आप भूल गए, सपोज आप हाइपोटेनस टेस्ट भूल गए, ठीक है ना, कि हाइपोटेनस टेस्ट भी होता है, तो इसको हम लोग अनदर वे में बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि साइड एंगल साइड बोल सकते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली में हाइपोटेनस टेस्ट का ही बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हाइपोटेनस अगर आप माइंड में भूल गए, तो आई थिंक अगर साइड एंगल साइड टेस्ट लिख भी देते हैं तो आप मतलब लिखना तो हाइपोटेनस टेस्ट ही चाहिए, लेकिन लिख देते हैं तो गलत नहीं होगा, लेकिन आप इसको हाइपोटेनस टेस्ट ही लिखेंगे तो सही होगा, इस टाइप के फिगर में। अब देखिए इसके बाद कुछ और क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। दिस इज योर ये क्वेश्चन सेकेंड। ओके, क्वेश्चन सेकेंड को हम लोग ध्यान से समझेंगे। ऑब्जर्व द इंफॉर्मेशन shown in the pair of a triangle given below। Okay, very good, state the test by which two triangles are congruent, write the remaining congruent part of each of the triangles। Okay, तो इस फिगर में क्या बोला गया है इसको हम लोग देखने वाले हैं। देखिए कुछ सबसे पहले दिस वन को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, क्वेश्चन 1 को। क्वेश्चन 1 में आप देख सकते हैं कि बोथ दीज, ये बताइए बाय व्हिच टेस्ट दीज आर कॉन्ग्रुएंट। सबसे पहले ये बताइए बाय व्हिच टेस्ट बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, एंगल साइड एंगल, वेरी गुड। तो देखिए आपने तो फिगर, आपने क्या किया, आपने तो इस फिगर को देखकर यहाँ से एंगल बी, बोथ एंगल सेम है, दिस एंगल एंड दिस एंगल सेम है, और साइड आपका सेम है, तो आपने मौखिक रूप से भरभरी फाइवा के में आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि नहीं आपको सॉल्यूशन करना है एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा कि एंगल, एंगल ए बी सी जो हमारा दिस एंगल इज किसके सिमिलर है, हमारा पी क्यू आर के सिमिलर है। Segment BC, this segment BC is similar to segment QR। Okay, and angle ACB, this triangle, angle ACB, angle ACB is similar to this angle। Okay, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ABC similar to PQ bar by which test, जो आपने बताया एंगल साइड angle test। Okay, angle side angle test, and BAC
किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? ये जो है हमारा एंगल किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? दिस एंगल के। दिस इज एंगल क्यू पी आर। क्यू एंगल किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारा? दिस एंगल बिकम कॉन्ग्रुएंट टू क्यू पी आर। ओके, क्यू पी आर। और सेगमेंट ए बी, फिर सेगमेंट देखिए, एक मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले कि एक बार जब फिगर बोल देंगे कॉन्ग्रुएंट है, तो ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे? सारे इक्वल हो जाएंगे, मतलब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। समझ आ रही है ना बात? आपको एक बार कंफर्म करना है कि बोथ ट्रायंगल्स सिमिलर हैं या नहीं है। वो किसी भी टेस्ट से हो सकता है, साइड एंगल साइड से, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, ये जो भी आपने प्रॉपर्टीज देखे हैं इससे हो सकता है। जब एक बार आप कंफर्म हो गए, एक बार जब कंफर्म हो गए कि बोथ मैन आर सिमिलर, देन वी कैन से दैट कि कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो पैर का लेंथ है, लेग का लेंथ, बोथ का लेग का लेंथ सेम होगा, उनका हाइट सेम होगा, हैंड का लेंथ सेम होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग हर एक पार्ट्स का, हर एक एंगल्स का बारे में बोल सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट होगा। सेगमेंट ए बी आप यहाँ पे देख रहे हैं, सेगमेंट ए बी किसके इक्वल हो जाएगा? पी क्यू के इक्वल हो जाएगा। ओके, सेगमेंट सेगमेंट पी क्यू, समझ आ रही है ना बात? और पी आर, पी आर, पी आर किसके सिमिलर हो जाएगा? पी आर इज सिमिलर टू ए सी। ओके, दिस पी आर इज सिमिलर टू सेगमेंट 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 1 मिनट प्लीज वेट कीजिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज वेट। अब देखिए यहाँ से, अब स्क्रीन विजुअल है। 1 मिनट, स्क्रीन ओके ओके, अब विजुअल हो जाएगी। अब देखिए, इसके बाद जो सारे क्वेश्चंस हमने क्वेश्चन 2 के जो भी ये फिल इन द ब्लैंक्स थे हमने सॉल्व कर दिए। अब ये बताना है, ठीक है, इस सब फिगर को सॉल्व करना है। इसमें बताइए बाय व्हिच बोथ, देखिए इसमें आपको दो ट्रायंगल्स दिखने चाहिए। दिस इज फर्स्ट ट्रायंगल एंड दिस इज सेकंड ट्रायंगल। ओके, दिस इज सेकंड ट्रायंगल। अब अ, ऐसा ये हो गया। आप बताइए इन बोथ ट्रायंगल्स में कौन सा टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी है? तो इसमें टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी हो जाएगा आपका साइड एंगल साइड, साइड एंगल। ओके, दिस इज योर साइड एंगल साइड टेस्ट। एंड अब देखिए टी पी क्यू, टी पी क्यू, दिस इज योर टी पी क्यू। तो ये जो किसके बराबर हो जाएगा? टी पी क्यू इज इक्वल टू टी एस आर, टी एस आर, टी एस आर। समझ में आ रहा है ये एंगल कैसे सेम होगा? ये बोथ एंगल्स कैसे सेम होंगे? दिस इज पी एंगल एंड एस एंगल, बोथ एंगल्स आर सेम, एंड क्यू एंगल एंड आर एंगल, बोथ एंगल आर सेम। ये आपको लिख सकते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं कि पी क्यू टी एंगल, पी क्यू, पी क्यू टी
और सेगमेंट पी क्यू, सेगमेंट पी क्यू किसके बराबर होगा, एस आर के बराबर होगा। क्लियर है, एस आर के बराबर होगा। तो इसको बेसिकली आपको नोटबुक में अच्छे से करना चाहिए। देखिए ऑनलाइन एजुकेशन का यही बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि बच्चे सिर्फ सुनते रहते हैं बातों को, लिखते नहीं। ओके, तो नहीं लिखने से वो सारी चीजें तो उस समय पे उन लोगों को लगता है कि मैं सीख लिया, लेकिन 2 दिन बाद मालूम चलता है कि जीरो हो गया। ठीक है ना। तो जो भी मैं कराता हूँ उसको आप लोग नोटबुक पे लिखना चाहिए क्लास खत्म होने के बाद भी, क्योंकि आपके पास इनफ टाइम रहता है। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, खराबी है। इसमें आप स्टूडेंट नहीं, बहुत सारे एज के भी लोग इसमें डेविएट हो जाते हैं। तो बेसिकली आपको जो भी चीज़ें मैं कराता हूँ उसको घर पे करना चाहिए, और नोटबुक अपना खुद प्रिपेयर करना चाहिए। ओके, जैसे भी हो अपना 100% देना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन 3। अब देखिए, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन शोन इन द फिगर स्टेट टेस्ट ऑफ ensuring the congruent of triangle ABC and PQR, write the remaining congruent part of the triangle। सबसे पहले आपको ये बताना है कि by which test of properties these are similar, बताइए, या congruent है, किस टेस्ट से हमारा these are congruent। वैष्णवी, आयुष, विनीत, आप लोग बताइए, by which test of similarity the both triangles are congruent। Okay, these are congruent by hypo hypotenuse hypotenuse text। ओके, हाइपोटेनस टेस्ट। अब देखिए इसमें आपको लिखा हुआ है कि जैसे ही आप मालूम कर लिए कि हाँ दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं हमारे, कॉन्ग्रुएंट हैं, तब हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखिए मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन को हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल ABC congruent to triangle PQR। तो PQR, और यहाँ से लिख सकते हैं सेगमेंट AB सिमिलर टू सेगमेंट PQ, और लिख सकते हैं सेगमेंट AC सिमिलर टू segment QR, and we can write that segment BC similar to segment BC PR। ओके, और यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ABC similar to एंगल QPR। ओके, दिस इज द टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। और क्या लिख सकते हैं, एंगल ACB similar to एंगल ACB similar to QR। ओके, तो हम लोग इतना सारी कंडीशंस लिख सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे लिखा गया है इसको आपको लिखना है। क्लियर है, क्लियर है। अब आपको क्वेश्चन 4 बनाने हैं, क्वेश्चन 4 बनाने हैं। उसको मैं क्वेश्चन 4 सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए इस फिगर में 2 फिगर्स हमारे हैं। देखिए इन फिगर को ना मैं क्या करता हूँ, यहाँ से देखिए इस फिगर को ऐसे यहाँ पे, देखिए इस फिगर को मैं यहाँ पे
इस बोथ फिगर को मैंने क्या किया, एक ऐसा फिगर बना दिया और समझ पा रहे हैं ना। और इस फिगर को हम लोग, इसी फिगर को मैंने दो तरीकों में ब्रेक कर दिया फाइनली, ठीक है। इस फिगर को मैंने दो तरीकों में ब्रेक कर दिया ताकि आप यहाँ से समझ सके। अब बताइए, यहाँ पे बोथ, इसी ट्रायंगल को हमने क्या किया, दो तरीके में ब्रेक कर दिया। अब आप तो बता सकते हैं ना कि बाय विच टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बाय विच टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बताइए। कुछ मालूम चल रहा है आपको? बाय विच टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। मेरी वॉइस आ रही है, क्लियर है मेरी वॉइस? थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। कुछ चीजें ऐसे भी होती है मैथमेटिक्स में कि आपको दिखता नहीं है, जैसे कि ये आपको यहाँ पे बोथ में दिख रहा है, ठीक है। these are seen here, these are seen here। अभी तक मेरे को सही जवाब नहीं मिल पाया। देखिए, इस फिगर में एमएन जो है, एमएन इज कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल्स, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल। एमएन के बिना नहीं हम लोग ट्रायंगल एल एम एन फाइन बना सकते हैं, ना ही पी एम एन बना सकते हैं। क्लियर? समझ आ रही है? समझ आ रही है? तो यहाँ से हमारा हो गया, दीज आर द, ये इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि दीज आर साइड टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। समझ आया? साइड टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। अब बताइए, अब हमारे पास कौन कौन से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब देखिए, साइड्स हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, जैसे कि एल और एम तो दिया ही हुआ है, एल और एम तो हमारा सिमिलर है ही। अब हम लोग बोल सकते हैं एम एन सिमिलर टू एम एन, एम एन सिमिलर टू एम एन, एम एन सिमिलर टू एम एन, and we can also write that pm similar to ln, okay, and mln, angle mln similar to angle mpn, and we can also write that lm lnm similar to lnm similar to pmn, pm। समझ आ रहा है ना? और हम लोग साइड्स के बारे में लिख लिया, एंगल्स के बारे में भी लिख लिया। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? और कोई पॉइंट्स हमारा यहाँ छूट रहा है? बोथ एंगल्स के बारे में देखा, एल एन और एम। अब यहाँ से लिख सकते हैं पी एम एन सिमिलर टू पी एम एन सिमिलर टू एम एन सिमिलर टू एल एम एन, एल एल एम। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ, इसको आपको घर पे एक से दो बार प्रैक्टिस करना होगा। इसके बाद
फिगर 5, इस फिगर 5 को आप लोग सॉल्व करें। सॉरी, क्वेश्चन 5, फिगर 5 नहीं, क्वेश्चन 5 को आपको सॉल्व करना है, वो आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करें, मैं कुछ टाइम देता हूँ आपको, इसको सॉल्व कीजिए। By which test of similarity these both the angles are similar to each other? बताइए इसमें by which test of similarity both the angle are similar to each other? ओके, इसमें भी क्या कर सकते हैं, देखिए आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिख रहा होगा दिस ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड ए डी इज इक्वल टू सी डी। ये तो आपको क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इस फिगर में आप देख सकते हैं, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जो बी डी जो है ना, बी डी इज कॉमन टू बोथ, बी डी इज कॉमन टू बोथ। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है, बताइए। बी डी इज कॉमन टू बोथ, बी डी इज कॉमन टू बोथ। तो कैसे साइड एंगल साइड हो जाएगा, आप ही बताएं। हाउ दिस इज पॉसिबल, दीज आर द साइड एंगल साइड। दिस इज साइड साइड साइड। आपको समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है, बताइए। दिस इज साइड साइड साइड, दिस इज डी पॉइंट एंड दिस इज डी पॉइंट एंड दिस वन इज योर डी। इस तरीके से आपका फिगर है। और इस फिगर को हमने क्या किया, इस फिगर को भी हमने दो भाग में यहाँ पे कट कर दिया। और दिस वन इज योर। तो यहाँ पे मैंने बताया है ना कि थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। इसमें भी देखिए, यहाँ पे भी ये जो था इस क्वेश्चन में एम एन कॉमन था, इसमें क्या है, बी डी कॉमन है, दिस इज योर बी डी इज कॉमन। ओके, दिस इज बी डी योर इज कॉमन। तो जब हमने देखा कि साइड 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 टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस एंगल एंड दिस एंगल इज ऑल्सो बिकम्स सिमिलर। दिस कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, दिस एंगल एंड दिस एंगल ऑल्सो बिकम कॉन्ग्रुएंट, दिस एंगल एंड दिस एंगल ऑल्सो बिकम कॉन्ग्रुएंट। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यही ना पूछा है, ए बी डी एंड सी बी डी। समझ आ रही है बात, ये क्वेश्चन समझ में आया तो आपको लिखना होगा नोटबुक में, हेंस बोथ angles are congruent by side test of similarity, so all the angle correspondings are similar, then hence this इस कंडीशन को आप लोग लिख देंगे। समझ आ रही है ना। अब देखिए, इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिएगा। एक क्वेश्चन है, वैसे मैं इसमें कुछ हिंट दे रहा हूँ। इसमें क्या बोला गया है आपसे कि एंगल P एंड एंगल R आर सिमिलर, P एंड R। ओके, वेरी गुड। P and R are similar, and PQ, this is your PQ, P and Q and RQ. Okay, prove that angle PQT, this is your PQT,
PQ and RQS. इस फिगर को आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसमें ये प्रूफ करना है, ये बहुत आसान है। अब देखिए एक होता है आइसोसेलस ट्रायंगल थ्योरम। व्हाट इज आइसोसेलस ट्रायंगल थ्योरम? इसको हम लोग लिखने वाले हैं। इसमें बोला गया है इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट then the angle opposite to them are congruent. If two angles, suppose this is your one side of a triangle and this is your another side of a triangle, and condition is that आइसोसेलस में क्या होता है, दो 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 साइड्स हमारे सेम होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। तो यहाँ से बोला ये गया है कि इसके जो अपोजिट साइड होंगे, ए बी का अपोजिट एंगल कौन होगा, ए बी का अपोजिट एंगल इज सी एंड ए सी का अपोजिट एंगल इज डी। क्लियर है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए बी डी एंड सॉरी ए बी सी, दिस इज योर ए बी सी, दिस इज योर ए बी सी एंड ए सी बी आर बोथ आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। इसको हमको प्रूफ करना है, ठीक है, इसको हमको प्रूफ करना है। तो देखिए आप एक्सपेरिमेंटल वे से प्रूफ कर सकते हैं, आसान है। आप क्या कर सकते हैं कि एंगल मेजर कर सकते हैं प्रोटेक्टर की हेल्प से, मगर हमको मैथमेटिकल प्रूफ करना है, फैक्ट जो भी हमने टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा उसके हिसाब से प्रूफ करना है। तो कुछ हमको चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि साइड जो कि साइड ए बी और ए सी क्या है, हमारा सेम है, साइड ए बी एंड ए सी आर इक्वल, और हमको प्रूफ क्या करना है, ए बी सी और ए सी बी बोथ आर कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्लियर है? अब देखिए ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। अब हमने क्या किया, फोर्सफुली हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया। किसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग? एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मेरी मर्जी। क्यों मर्जी? क्योंकि हमको कुछ ना कुछ टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से हमको क्या करना है कि रिलेशन फाइंड करना है, तभी तो कर पाएंगे। टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी जो भी हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा उसी के हेल्प से कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो इस एंगल ए को इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। चलिए ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। कभी भी प्रूफ करना हो तो कंस्ट्रक्शन लाइन हमेशा जरूरी होता है। कंस्ट्रक्शन लाइन की हेल्प से हम लोग अपने निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। जैसे कि ए बी और ए सी तो गिवन है, और ए बी डी एंड सी बी डी, ए बी डी दिस सॉरी बी ए डी दिस एंगल बाई एंगल एंड दिस, हमने इसको फोर्सफुली क्या किया, एंगल बाइसेक्ट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि ये बोथ ट्रायंगल्स को ए बी डी एंड ए डी सी को हमको सिमिलर कॉन्ग्रुएंट बनाना है। अब देखिए, अब यहाँ से आप देख सकते हैं ए बी डी एंड ए डी सी क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन की हेल्प से हमने क्या किया, कॉन्ग्रुएंट बना दिया। अब देखिए साइड ए डी, दिस इज योर साइड ए डी एंड साइड ए डी कॉमन हो जाएगा, क्योंकि ये जो साइड ए डी है बोथ ट्रायंगल्स में क्या है, हमारा कॉमन है। क्लियर है? तो समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक साइड को दो साइड्स हमारे कॉमन, दो साइड्स हैं, दो साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाए और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तो इसका मतलब बोल सकते हैं दिस इज टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी बाय व्हिच टेस्ट साइड एंगल साइड, ओके, साइड एंगल साइड, by which side angle side
आप देखिए, अब एंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी किससे किसके सिमिलर हो जाएगा? हो जाएगा हमारा एंगल ए सी डी के सिमिलर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? हेंस ए बी सी सिमिलर टू ए सी डी। ओके, ये समझ आया आपको? ये समझ आया? कि फिर से एक्सप्लेन करूँ? अब देखिए, अब कुछ आपके कोविड की वजह से कुछ आपके पॉइंट्स जैसे कि नहीं पढ़ने हैं, जैसे कि कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस थ्योरम आपको नहीं पढ़ना है, जिसको मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। अब देखिए, कुछ पॉइंट्स अभी और जानने हैं आपको। इस फिगर में आप देखेंगे, ये एक्चुअली में एक्टिविटी है, और एक्टिविटी में क्या है कि एक आपको ऐसा ट्रायंगल फार्म बनाना है जिसमें एक 90 डिग्री हो, एक 30 और 60। तो इस तरीके का एक ट्रायंगल इस तरीके का हो सकता है जो कि 60 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। एक हो सकता है थोड़ा बड़ा में, ठीक है ना, 30 हो जाएगा और 60 हो जाएगा। और आपको क्या करना है ना, अपोजिट, इसके अपोजिट वाले का लेंथ एक बार मेजर करना है, और यहाँ पे लिखना है लेंथ ऑफ हाइपोटेनस लिखना है। उसी तरह दूसरा फिगर का लिखना है, उसी तरह तीसरा फिगर। आपको 4 फिगर्स बनाने हैं, और 4 फिगर्स में क्या होंगे 30 और 60 एंगल्स होने चाहिए। छोटा बड़ा हो सकता है फिगर, ये आपका एक्चुअली में आप कर सकते हैं इसको घर पर बैठकर। इसमें आप और बहुत सारी चीजें आप लोग सीख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग देखने वाले हैं। इसको आप लोग घर पे कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। क्या होमवर्क दे रहा हूँ? योर होमवर्क इज एक्टिविटी 2। ओके, देखिए, जो भी ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इसको आपको करने हैं। इस थ्योरम को लिखना है, समझ आ रहा है ना बात? इस थ्योरम को लिखना है, और ये जो भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं इसको आपको करने हैं। आपसे हो पाएगा? हो जाएगा? ये सारे बनाने हैं, हो जाएगा। तो इतना हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आप लोग कीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मीडियन के बारे में 1 मिनट, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आज का होमवर्क आप लोग नोट डाउन कीजिए। वैसे मैं अपलोड कर दूंगा पेज 35, दिस इज योर पेज 35 एंड 36 पे जितने भी एक्टिविटीज हैं ये आपको करने हैं। एक्चुअली नोटबुक पे आपको लिखना है, और जो ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं इसको आपको बनाना है। समझ आ रही है बात? यहाँ तक क्लियर है? बताइए, क्लियर है? तो आज थोड़ी सी मेरी हेल्थ प्रॉब्लम आज है, तो आज मैं थोड़ा 10 मिनट पहले आपका क्लास एंड कर रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन ये आपको बनाने हैं थ्योरम जो भी हमने ये, यस मैं इसको पोस्ट कर दूंगा 35 एंड 36 पेज नंबर पे है, तो मैं इसको पोस्ट कर दूंगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू ऑल।